वेलकम बैक टू डे 18 ऑफ माई 30 डेज़ हेयर ग्रो सीरीज़। अगर आप भी चाहते हो ज़िंदगी भर आपके बाल काले रहे, घने रहे और रस्सी की तरह मजबूत रहे, तो ये घरेलू नुस्खा आज का आपके लिए है। करना कुछ नहीं है, बस 15 साल की उम्र से इसको अपने बालों में लगाना शुरू कर दो और यकीन मानिए बुढ़ापे तक आपका एक भी बाल सफ़ेद नहीं होगा। हमारी दादी नानी के ज़माने में इन्हीं छोटे छोटे नुस्खों के वजह से उनके बाल लंबे समय तक काले रहते थे और समय से पहले उनके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते थे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इसके लिए हमें एक लोहे के बर्तन के अंदर 7 से 8 शिकाकाई लेना है। शिकाकाई का काम होता है हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाना। इसके साथ ही हम 7 से 8 रीठा लेंगे। रीठा पुराने ज़माने से नेचुरली शैम्पू का काम करता है, बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है। साथ ही हमें इसके अंदर सूखा आंवला का इस्तेमाल करना है। कई लोगों का सवाल होगा कि हम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, हमें जो भी है वो साबुत ही लेने हैं। तो यहाँ पर आंवला, रीठा, शिकाकाई हमें साबुत ही लेना है। साथ ही हमें यहाँ पर इसके अंदर गुड़हल की पत्तियों का इस्तेमाल करना है। अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप गुड़हल की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हमें यहाँ पर 2 चम्मच अलसी के बीज यानी फ्लैग सीड का इस्तेमाल करना है। अलसी के बीज भी हमारे बालों में ड्राइनेस को ख़त्म करता है, इसलिए हमें यहाँ पर अलसी के 2 छोटा चम्मच का इस्तेमाल करना है। 2 छोटा चम्मच हम दाना मेथी का इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच हम कलौंजी के बीज का इस्तेमाल करेंगे। कलौंजी हमारे बालों को काला रखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही यहाँ पर 1 से 2 चम्मच हम ड्राई रोज़मेरी लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने जो भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है उसको अच्छे से मिलाने के बाद इसके अंदर 3 गिलास हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई बड़ी हो तो आप 5 गिलास पानी का इस्तेमाल भी इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कढ़ाई छोटी है तो मैंने 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमें क्या करना है, इसे 15 घंटे भिगोने के लिए रख देना है। चाहो तो आप इसे ओवरनाइट सोक कर लीजिए या फिर मिनिमम 15 घंटे के लिए आप इसे सोक होने के लिए रख दीजिए। 15 घंटे बाद हम देखेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट जो हमने इस्तेमाल किए थे वो अच्छे से फूल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने रीठा का इस्तेमाल किया था जो शैम्पू और कंडीशनर का काम करता है, उसके अंदर काले कलर के बीज आते हैं, तो फूलने के बाद वो आसानी से निकल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर काले कलर के बीज को अलग कर देना है। रीठे के अंदर से बीज निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसको हाथों से अच्छे से हमें मैश करना है, जिससे जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पल्प है, उसके अंदर से जो भी हमारा आंवला, रीठा, शिकाकाई का रस है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे अच्छे से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद जिस बर्तन में हमने यहाँ पर भिगोया था लोहे की कढ़ाई में, उसी बर्तन के अंदर हमें इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से गैस पर बॉईल करना है। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करोगे, जो रीठा होता है मैंने आपको बताया है वो कंडीशनर का, शैम्पू का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया है, फिर भी इसके अंदर बहुत अच्छे से झाग बन गया है, बहुत अच्छे से शैम्पू का जो फॉर्म बनता है वो बन गया है। अब हमें वापस से इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। वैसे अगर आपके पास लोहे का बर्तन बड़ा हो तो आप उसी के अंदर मैश कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉईल कर लिया था। 15 से 20 मिनट अच्छे से बॉईल करने के बाद हमें इसे लगभग 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। 3 घंटे बाद आप देखेंगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। यही कारण है कि पहले के ज़माने में जो भी हम लोग भिगोते थे वो आयरन का इस्तेमाल हम करते थे, चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे या फिर सर में कुछ लगाना हो, उसके लिए हम लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। जो बचा हुआ हमारा आंवला रीठा था उसके अंदर मैंने वापस से पानी डालकर और अच्छे से हाथ से मैश करके थोड़ा सा जो और शैम्पू था मैंने इसके अंदर से स्ट्रेन कर लिया था।
अगर आपके पास लोहे का कोई बड़ा बर्तन होगा तो एक बारी में आप सारा शैम्पू निकाल सकते हैं। बड़े बर्तन के अंदर हम 1 से 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करके एक ही बार में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा बर्तन था लोहे का, तो मैंने इसके अंदर 4 से 5 बार पानी डालकर अच्छे से मैंने उबाल लिया था। या फिर आप नहीं भी उबालोगे बाद में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 बार आप इसके अंदर से शैम्पू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बार का शैम्पू स्ट्रेन कर लिया था। अब मैं इसके अंदर वापस से 2 से 3 गिलास पानी डालकर पूरी रात भिगोकर रख दूँगी। जब मेरे को इस्तेमाल करना होगा मैं वापस से स्ट्रेन करके इसका इस्तेमाल कर लूँगी। चौथी बार वापस से मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, फिर मैं स्ट्रेन करके इस्तेमाल करूँगी। इसी तरीके से आप इसको 5 से 6 बार इतनी क्वांटिटी को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ही आपको इसको फेंकना है। जब तक आपको लग रहा है इसके अंदर से शैम्पू अभी निकल रहा है, तब तक आपको इसके अंदर से निकालना है। तो यहाँ पर हमने इसको बनाने का प्रोसेस देख लिया है। अब हमें इसे लगाने का तरीका देखना है। तो यहाँ पर हमें एक बकेट लेनी है। बाल्टी के अंदर हमें क्या करना है, 3 से 4 गिलास हम इस शैम्पू का डालेंगे और इसके अंदर 1/4 हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कोई सा भी शैम्पू नहीं डाला है, सिर्फ एक रीठा के कमाल से इतने सारे झाग इसके अंदर हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बाल्टी के अंदर हम अपने सारे हेयर्स को डालेंगे और 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से हमें इसी पानी से अपने बालों को वॉश करना है। अगर आपके बालों में ऑयल आपने लगा रखा है तो जब भी आप मार्केट का शैम्पू करते हैं तो हेयर वॉश करने के लिए आप इसी तरीके से सॉल्यूशन बना के अपने हेयर वॉश को इसी तरीके से कीजिएगा। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। हमें एक बात का ध्यान रखना है, इस पानी से बाल को धोने के बाद हमें नॉर्मल पानी से बाल को वॉश नहीं करना है। इसी तरीके से इससे वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद हम कॉम्ब करके चोटी बना लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ।